हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 7वीं भूगोल का पाठ दूसरा पृथ्वी के अंदर का अभ्यास कार्य। प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक के इस अभ्यास कार्य को आप वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद इसे अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ दूसरा पृथ्वी के अंदर का अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? और इसका उत्तर है पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहली भूपर्पटी, दूसरी मेंटल और तीसरी कोर्ड। खा प्रश्न है, शेल क्या है? उत्तर पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेलें विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं बच्चों। गा प्रश्न है, 3 प्रकार की शेलों के नाम लिखें। और उत्तर है 3 प्रकार की शेलें हैं। पहला आग्नेय शेल, दूसरा अवसादी शेल, तीसरा कायांतरित शेल। घ प्रश्न, बलिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शेल का निर्माण कैसे होता है? और इसका उत्तर है बलिर्भेदी आग्नेय शेल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, यानी कठोर हो जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बलिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शेलों से ही बना है। इसके बाद अंतर्भेदी आग्नेय शेलें। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, यानी वो बाहर निकलने नहीं पाता, पृथ्वी की सतह पर नहीं आने पाता। इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है बच्चों। प्रश्न 4, शेल चक्र से आप क्या समझते हैं? और इसका उत्तर है एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। यानी जब एक शेल दूसरे शेल में बदल जाए तो उसे शेल चक्र कहा जाता है। प्रश्न 6, शेलों के क्या उपयोग हैं? उत्तर शेलों के उपयोग। पहला, शेलों से कई दुर्गों, किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। दूसरा, सड़क निर्माण में सहायक। तीसरा, विभिन्न खेलों में उपयोग। प्रश्न ज, कायांतरित शेल क्या है? उत्तर आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में एवं चूना, पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। का द्रवित मैग्मा से बने शेल। और इसके विकल्प हैं पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित। और इसका सही जवाब है पहला आग्नेय शेल। खा पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। और इसके विकल्प है पहला परपटी, दूसरा कोर्ड और तीसरा मेंटल। और इसका सही विकल्प है दूसरा कोर्ड। गा
सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? और इसके विकल्प हैं पहला शेल, दूसरा खनिज और तीसरा जीवाश्म। और इसका सही विकल्प है दूसरा खनिज। प्रश्न घ, शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं और इसके विकल्प है पहला अवसादी शेल, दूसरा कायांतरित शेल और तीसरा आग्नेय शेल। और इसका सही विकल्प है पहला अवसादी शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। ड, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पहला विकल्प है परपटी, दूसरा मेंटल, तीसरा कोड। और इसका सही विकल्प है पहला परपटी। पृथ्वी की सबसे पतली परत को परपटी कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर आपको का से चा तक कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और उनके साथ कुछ मिलाने के लिए विकल्प दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला का क्रोड, खा खनिज, गा शेल, घा चिकनी मिट्टी और चा सील। अब देखिए इनके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है स्लेट में बदलता है, दूसरा सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, तीसरा सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है, चौथा इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है और पांचवा सबसे भीतरी परत। तो पहला का ऑप्शन क्रोड है, वो बच्चों सबसे भीतरी परत होती है पृथ्वी की। तो इसका सही उत्तर है पांचवा सबसे भीतरी परत। खा खनिज, खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो खा की सही विकल्प है चौथा, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। गा शेल, शेल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। तो इसका सही विकल्प है दूसरा। घा चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला स्लेट में बदलता है। चा सीएल, सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा। अब मैंने सही विकल्प सभी के सामने दिखा दिए हैं, आप इन उत्तर को नोट करें। प्रश्न 4 करेंगे अब। कारण बताइए। का, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों? उत्तर है हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते। पहला, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। दूसरा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। और तीसरा कारण है पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है। अतः यह असंभव है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक कभी पहुँचे। खा है अवसादी शेल अवसाद से बनती है, कारण बताओ। उत्तर है शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शेलों को अवसादी शेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इस शेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं
जो कभी इन शैलों पर रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं बच्चों। गा चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, कारण बताओ। और इसका उत्तर है चूना पत्थर एक अवसादी शैल है। अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य आपका पूरा हुआ। अब इसे आप अपनी भूगोल की नोटबुक में नोट करें और अपनी अध्यापिका से चेक कराएं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।